स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग जानेंगे कि क्या हमें नामों के बारे में विवाद करना चाहिए। धम्म या धर्म, दलित या बहुजन या मूल निवासी। जानने के लिए कृपया ध्यानपूर्वक अंतिम तक जरूर देखें और पढ़ें। तो आइए जानते हैं। लेखक डॉक्टर के जमुना दास। निम्नलेख कुछ वर्ष पहले लिखा गया था। क्या हमें नामों के बारे में विवाद करना चाहिए। दो विवाद चल रहे हैं। पहला, धम्म या धर्म। यह बिल्कुल सच है कि बुद्ध जो अर्धमगधी प्राकृत भाषा, जो कि जनसाधारण की भाषा थी, में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने ब्राह्मणों की भाषा संस्कृत में प्रचार करने से मना किया था। उनकी शिक्षाओं को पाली कहा जाता था। बाद में इस पाली को ही भाषा कहा जाने लगा। बुद्ध के उपदेश पाली में संरक्षित थे और उन्हें धम्म कहा जाता था। बाद में बौद्धों ने प्रचार के साधन के रूप में संस्कृत का इस्तेमाल किया और यह शब्द संस्कृत में धर्म बन गया। जब भदंत आनंद कौशल्यायन ने बुद्ध और उनका धम्म का हिंदी में अनुवाद धर्म के रूप में किया तो इसके बारे में हंगामा हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि धर्म शब्द वर्तमान अम्बेडकरवादियों के दिमाग में चतुर्वर्ण्य धर्म के साथ जुड़ गया था। इसका मतलब यह नहीं कि धर्म का मतलब हमेशा चतुर्वर्ण्य धर्म होता है। पहले के समय में भी इसका अर्थ बुद्ध की शिक्षाओं से था। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, उदाहरणरत उद्धृत किए जा सकते हैं। हिंदू का अर्थ अपमानजनक अर्थ था, लेकिन कुछ लोग इसका उपयोग गर्व के साथ करते हैं। इसी तरह बुद्ध के लिए भागवत शब्द का प्रयोग किया जा रहा था। यह बाद में विष्णु के उपासकों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। तमिल में एम्परू मंदियार शब्द का इस्तेमाल विष्णु के शुरुआती उपासकों के लिए किया गया था, लेकिन बाद में महिला मंदिर नर्तकियों के साथ इसकी तुलना की गई। यह नहीं माना जाना चाहिए कि बाद में बौद्ध निम्न गुणवत्ता के थे या सच्चे बौद्ध नहीं थे। फिर भी बाद में बौद्धों, जिन्हें वज्रयानिश कहा जाता था, को अक्सर वर्तमान ब्राह्मण विद्वानों द्वारा गलत प्रथाओं और यहाँ तक कि बौद्ध धर्म में नैतिकता के पतन और देश से इसके अंतिम निकास के लिए दोषी ठहराया जाता है। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि यह एकमात्र समय था जब धार्मिक सत्ता का शासन निम्न जाति के नेताओं के हाथों में था। अधिकांश सिद्ध इस वर्ग से थे। साथ ही इस बार बौद्ध पालों ने आधे से अधिक भारत पर 4 शताब्दियों तक शासन किया। विषय बौद्ध धर्म का पतन और पतन अम्बेडकर ऑर्डिनेंस पर में निम्न विस्तृत है। आज भी मुझे लगता है हमें बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदायों, वर्गों या यान के बीच अंतर नहीं करना चाहिए। कम से कम भारत में हमारे पास विभिन्न संप्रदायों में अंतर करने का कोई कारण नहीं है, जब तक कि वे ब्राह्मणवाद के अनुयायी नहीं हैं। बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद के बीच का अंतर 6ठी शताब्दी के बौद्ध पंडित धर्मकीर्ति द्वारा प्रमाण वर्तिका में स्पष्ट किया गया था। यह आज भी सच है। उन्होंने 5 मतभेदों की गणना की। हिंदुओं के पास पहला जाति में विश्वास, दूसरा ईश्वर में विश्वास, आत्मा, अलौकिक शक्ति, तीसरा शास्त्रों में अचूकता में विश्वास, चौथा पापों को शुद्ध करने के लिए तीर्थों के दर्शन करने में विश्वास, पांचवा मोक्ष प्राप्त करने के साधन के रूप में आत्मयातना में विश्वास। जब तक लोगों का एक समूह इन मानदंडों का पालन करता है और उपरोक्त 5 सिद्धांतों से बचता है, तब तक उन सभी को अच्छे बौद्धों के रूप में सम्मानित किया जाना चाहिए। यह मेरा निजी विचार है। किसी के पास मुझे अलग होने का विकल्प है। दूसरा विवाद दलित या बहुजन को लेकर है। मैंने इस बारे में दूसरे फोरम में विस्तार से लिखा था। डॉक्टर अंबेडकर ने विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया। फुले ने शूद्र अतिशूद्र का प्रयोग किया। बहुजन मूल शब्द है जिसका प्रयोग स्वयं बुद्ध ने ब्राह्मणों को छोड़कर सभी को निरूपित करने के लिए किया था। वे बहुजन की जगह सब्बाजन शब्द का अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें पता था
कि एक छोटा अल्पसंख्यक जनता का शोषण कर रहा है। वह जनता के नेता थे, ना कि वर्गों के। मुझे लगता है कि अगर हम शोषकों को एकजुट लड़ाई देना चाहते हैं तो हमें इस शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। कांचा एलिया ने दलित बहुजन शब्द की वकालत की है, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी ने भी इस विचार को नहीं उठाया। तो आज का शब्द है बहुजन। मूल्यवासी वह शब्द है जिसे त्याग दिया जाना चाहिए। यहाँ तक कि नस्ल की अवधारणा को भी त्याग देना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत में कोई शुद्ध नस्ल नहीं है, क्योंकि सदियों से बड़ी मात्रा में नस्लीय अंतर मिश्रण हुआ है। यदि कोई अवधारणा का पालन करता है तो उसे मूल्यवासी की बजाय नाग शब्द का उपयोग करना चाहिए। मेरी राय में यह शब्द द्रविड़ शब्द की जगह ले सकता है, क्योंकि बाबा साहेब पहले ही साबित कर चुके हैं कि हम सभी नांग लोग थे। लेकिन निश्चित रूप से सब कुछ भावनाओं का विषय है। ये सब मेरे अपने विचार हैं और मैं विशेष रूप से किसी शब्द पर जोर नहीं देता। तमिल देश का वह कोई व्यक्ति विस्तार से बता सकता है कि योथीथास और पेरियार ने किस शब्द का प्रयोग किया था।